नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आदियोगी के तीसरे एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी शिव के पंचमुखी रूप के रहस्य की, कैसे हर मुख एक ऊर्जा, एक ज्ञान और एक जीवन का पाठ बताता है। और मैंने आपसे कहा था अगला एपिसोड और भी रोमांचक होगा, जिसमें हम बात करेंगे शिव के तांडव नृत्य के बारे में। जैसे हम हमेशा कहते आए हैं, ज्ञान वही अच्छा है जिसका एक मकसद हो। आज हम पूछेंगे, शिव ने तांडव क्यों किया? क्या वो सिर्फ क्रोध था या उसके पीछे कुछ और गहरा अर्थ था? क्योंकि शिव का हर क्रिया एक रहस्य है और हर रहस्य के पीछे एक उद्देश्य। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि आज हम समझेंगे तांडव सिर्फ एक नृत्य नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड की कहानी है। दोस्तों, तांडव का पहला उल्लेख शिव पुराण, वायु पुराण और नाट्यशास्त्र तक में मिलता है। ये कहा गया है कि तांडव ही सृष्टि, स्थिति और संहार का नित्य चक्र है। तांडव 3 रूपों में समझा जाता है। आनंद तांडव, जो सृष्टि और उत्साह का प्रतीक है, जब शिव अपनी शक्ति के साथ नृत्य करते हैं। रुद्र तांडव, जब शिव संहार करते हैं, पुरानी वासनाओं, अंधकार और बुराइयों का अंत करने के लिए। कालिका तांडव, जो प्रकृति और काल का संगम है, जहां समय और ऊर्जा दोनों एक हो जाते हैं। यानी तांडव डिस्ट्रक्शन नहीं, बैलेंस का प्रतीक है। जैसे रात के बिना सुबह का कोई अर्थ नहीं, वैसे संहार के बिना नई सृष्टि संभव नहीं। अब मैं आपको एक प्राचीन कहानी सुनाता हूं जो शिव पुराण में मिलती है। एक समय दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी सती और दामाद शिव को नहीं बुलाया था। सती अपने पिता के इस अपमान से दुखी हो गईं और यज्ञ कुंड में प्रवेश करके अपनी देह त्याग दी। जब ये बात शिव को पता चली, उन्होंने अपने क्रोध को धारण करते हुए रुद्र तांडव किया। उस नृत्य के हर कदम से धरती कांप उठी, पहाड़ हिलने लगे और देवता भी डरे हुए थे। पर उस तांडव का उद्देश्य सिर्फ क्रोध नहीं था। शिव उस पल में संहार नहीं कर रहे थे, बल्कि शुद्धिकरण कर रहे थे। वो बता रहे थे कि जब प्रेम और मर्यादा का अपमान होता है, तब प्रकृति स्वयं जागृत होती है। इसलिए तांडव डिस्ट्रक्शन नहीं, अवेकनिंग है। जब पुरानी वासनाएं, अहंकार और अन्याय को तोड़ना हो, तब तांडव होता है। शिव का तांडव हमें सिखाता है कि हमारे अंदर भी एक नित्य नृत्य चल रहा है, कभी शांति का, कभी क्रोध का, कभी उत्पाद का। हम सब अपने जीवन के छोटे छोटे तांडव करते हैं। जब हम अपनी पुरानी सोच तोड़कर नई सोच बनाते हैं, जब हम अपने भय से लड़ते हैं, जब हम अपनी सीमाओं को तोड़ते हैं। तांडव का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन, जब अंदर से नई ऊर्जा जागती है और हम पुराने से नई पहचान बना लेते हैं। यही है शिव का संदेश। क्रोध भी पवित्र हो सकता है अगर उसका उद्देश्य सुधार हो। तो दोस्तों, आज के एपिसोड से ये याद रखिए, जीवन में जब कुछ टूट रहा हो, समझिए तांडव हो रहा है। और तांडव हमेशा अंत नहीं, नई शुरुआत का संकेत होता है। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आदियोगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे शिव के डमरू और नाद ब्रह्म के रहस्य की, क्योंकि शब्द ही वो पहला तरंग है जिससे ब्रह्मांड ने जन्म लिया था। तब तक के लिए मैं हूं आपका साथी और आप सुन रहे थे आदियोगी पॉडकास्ट। ओम नमः शिवाय।